हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम 3.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज के पहले हमने 3.2 एक्सरसाइज की कुछ 7-8 क्वेश्चन किए हैं, जिनको हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में देखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो आज हम 3.2 का ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फाइंड स्मॉल एक्स एंड वाई। ठीक है, यदि इफ हमको क्या दिया है 2 103x प्लस y012 is equal to 5618। ठीक है, ये हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है। इस मैट्रिक्स के लिए हमको x और स्मॉल y का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखना है कि दोनों तरफ सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को हम ऐड करके राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 2602x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस वाई, डायरेक्ट 2 प्लस वाई ही आएगा। 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 एंड 8। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास 2/2 के मैट्रिसेस हैं, और हमको यहां दी हुई है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो क्या मिलेगा हमको, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 6 तो होता ही है, एंड 1 इज इक्वल टू 1 भी है, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं। ये 2x है, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 8 माइनस 2 विच इज 6 आएगा, और x इज इक्वल टू 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ गई x की वैल्यू 3। सिमिलरली हम इसको यहां सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है बात, एंड दिस विल बी अवर आंसर। तो x की वैल्यू भी 3 हो गई, y की वैल्यू भी 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये कहता है कि यहां भी हमको एक्स वाई जेड टी 4 वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, 4 वैल्यू फाइंड करनी है। यहां भी हमको मैट्रिक्स दिए हुए हैं 2/2 के ही, एक्स वाई जेड टी 2 के मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 3 के मल्टीप्लीकेशन में है 1 माइनस 1 0 एंड 2। ठीक है, इज इक्वल टू में हमको दिया हुआ है 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फिर वही तरीका है हमारे पास कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स में 2 का और 3 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, और राइट साइड वाली से इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ट्वाइस हो जाएंगे, 2x 2z 2y एंड 2t, प्लस
यहां हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 -3 0 एंड 6 इज इक्वल टू, यहां भी यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलेगा, 3 त्रिकाई 9, ये 5 15, 3 चौको 12 और 3 छन 18। ठीक है, अब देखो यहां पास हम क्या कर सकते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को हम दूसरी तरफ ले गए तो 9 15 12 18 -3 -3 0 एंड 6। ठीक है, तो ये आ गया 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू, अब देखो 9 -3 6, 15 -3 which is 18, 12 -0 which is 12 and 18 -6 which is equal to 12। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x is equal to 6, 2y is equal to 12, 2z is equal to 18 and 2t is equal to 12। तो x y z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बात, तो आंसर क्या मिल गया हमको, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 क्या है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये यहाँ के 2 3 प्लस y -1 1 इज इक्वल टू 10 5। हमको यहां x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y। ठीक है, देखते ही करके x को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2x 3x, यहां y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -y प्लस y इज इक्वल टू 10 और 5। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x -y एंड 3x प्लस y। ठीक है, इज इक्वल टू में 10 एंड 5 आएगा। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2x -y इज इक्वल टू आ गया 10 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू आ गया 5। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमको दिख रहा है कि यदि मैं यहां पर दोनों को प्लस कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो y जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये y से y कैंसिल, तो ये 2 + 3 5x एडिंग। ठीक है, 2 + 3 5x इज इक्वल टू 5 + 10 15, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू 3 रख दो तो 2 × 3 - y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब हम y की अगर वैल्यू निकालें तो ये माइनस का y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का y होगा, और ये 10 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 10 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू आ गया -4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है बात, आप चाहे तो रख के भी देख सकते हो कि अगर y की वैल्यू में -4 रखता हूं तो आंसर मिलता है मुझे कि नहीं मिलता। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर होगा
12। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इफ 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू कॉमा 3। ठीक है, हमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो 3 को अंदर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, अब यहां पर दोनों मैट्रिसेस लेफ्ट हैंड साइड में है, सेम ऑर्डर के ऐड कर देंगे। तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एंड 2w प्लस 3। ठीक है, अब हम दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां हम लिख देते हैं आफ्टर इक्वेटिंग। इक्वेट करने के बाद 3x जो है 3x जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। 3y जो है वो 6 प्लस x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। 3z जो है वो माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, और 3w जो है वो 2w प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले एक्सप्रेशन की बात करें, पहले एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक्स को यदि मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये 2x बचेगा इज इक्वल टू 4 आए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सिमिलरली मैं सेकेंड वाले में x की वैल्यू पुट कर दूं तो पहले हम देखते हैं 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, y को यदि मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो 2y बचेगा इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू है 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 4। ठीक है बात, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 3w प्लस बराबर 2w प्लस में क्या है 3, तो 2w को यदि मैं यहां लेके जाऊं तो w बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है बात, अब मैं इस w की वैल्यू को 4th नंबर में रख देता हूं तो क्या मिलेगा 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है। ठीक है, इस z को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो 2z बचेगा बराबर माइनस 1 प्लस w की जगह में मैंने 3 रख दिया, तो 2z बराबर 2, तो z बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो क्रमशः 2 4 1 और 3 ये आ जाएगी। ठीक है बात, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। इन सभी चारों क्वेश्चन में हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यूज को फाइंड किया है। ठीक है, किसी किसी में एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की है, किसी किसी में एक्स वाई जेड डब्ल्यू की, और किसी किसी में एक्स वाई जेड टी की। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3/3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर जो होगा वो एफ
एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यदि यदि एफ एक्स बराबर ये है, तब एफ वाई बराबर क्या होगा? एफ वाई बराबर जहां जहां इस पूरे फंक्शन में एक्स दिया है वहां वहां क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है बात? साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब यदि एफ एक्स और एफ वाई ये आया तो यहां हम एक चीज और देख लेते हैं, एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखिए फलन के अंदर जो ब्रैकेट लगा होता है उसके अंदर अगर एक्स रखा है तो सब जगह एक्स होगा, वाई रखा है तो जहां एक्स था वहां वाई होगा। अब यदि एक्स प्लस वाई रखा है तो जहां जहां एक्स था या जहां जहां वाई था वहां वहां एक्स प्लस वाई होगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, फिर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉमा 0 एंड लास्ट में 0 0 1। ठीक है बात, है ना? अब हमको क्या दिखाना है कि एफ एक्स का और एफ वाई का यदि मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे एफ एक्स प्लस वाई मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स कितना है सभी बताइए? कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है 0 है, साइन एक्स है कॉस एक्स है 0 है एंड 0 0 1 है। अब जो एफ वाई है वो भी इसी प्रकार का है बट एक्स की जगह क्या है? वाई है। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब देखिए चूंकि दोनों 3x3 की मैट्रिसेस हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लीकेशन आने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी 3x3 की ही होगी। मल्टीप्लीकेशन का रूल जानते हैं कि आपको पहले मैट्रिक्स से रो उठाना है और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर मैं पहली मैट्रिक्स से पहली रो उठाता हूं और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 इंटू 0 तो प्लस का 0। ठीक है बात, अब यही सेम चीज हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? माइनस में साइन वाई कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और प्लस में कॉस वाई और प्लस में 0 इंटू 0 प्लस का 0। ठीक है बात, अब देखो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स इंटू 0 0, फिर साइन एक्स इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यही सेम प्रोसेस हम सेकेंड रो के साथ करते हैं। तो सेकेंड रो में है पहला एलिमेंट साइन, दूसरा कॉस, तीसरा 0। तो साइन का फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस से होगा तो क्या होगा? साइन इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 इंटू 0 0। यही सेम काम यहां होगा, साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस 0 इंटू 0 0। और यहां पास भी अगर मैं थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन का 0 के साथ 0, कॉस का 0 के साथ 0 और 0 का 1 के साथ 0, इट मींस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है बात, अब हम थर्ड वाले रो में चलते हैं। 0 इंटू फर्स्ट एलिमेंट करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 इंटू सेकेंड एलिमेंट करेंगे तो भी 0 आएगा, प्लस 1 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली यही
सेकेंड रो के लिए हो जाएगा, सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम के लिए 0 इंटू साइन 0, 0 इंटू कॉस 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब लास्ट में क्या होगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, बट 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब यदि मैं इसको सिंपल से सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, दूसरे वाले में से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये मिलेगा साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और तीसरा वाला एलिमेंट हो जाएगा 0। सिमिलरली फॉर ये वाले के लिए क्या मिलेगा, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये दूसरे एलिमेंट के लिए, अब देखिए यहां माइनस साइन का है तो साइन को हम बाद में भी लिख सकते हैं, cos वाले को पहले लिख लो, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। फिर लास्ट वाले में 0 आएगा और यहां पास तीनों में 0 0 और 1 आएगा। ठीक है बात। अब आप ध्यान दीजिए, हम दो फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से हैं, cos x प्लस वाई का। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। फिर दूसरा होता है हमारा साइन x प्लस वाई बराबर साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक है, अब हम इन दोनों फॉर्मूले को यहां पास यदि हम चेक करें तो आप देख पाएंगे जो हमको पहला फॉर्मूला दिया हुआ है वो है cos x प्लस वाई का, दूसरा फॉर्मूला माइनस लगा के साइन x प्लस वाई का है, फिर ये 0, फिर अगेन साइन x प्लस वाई, देन cos x प्लस वाई एंड 0, फिर यहां 1 यहां 0 और यहां 0, एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। हमने एफ एक्स इंटू एफ वाई लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो उसके बराबर होता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बात। तो हमने यहां क्या किया, हमने सबसे पहले एफ एक्स दिया था तो एफ वाई निकाला और एफ एक्स प्लस वाई निकाला। ठीक है, फिर एफ एक्स को एफ वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिला, मल्टीप्लाई करने पे हमको दो फॉर्मूले मिले जो x प्लस वाई के कॉस में और x प्लस वाई के साइन में होते हैं। तो हमने उन दोनों फॉर्मूले को एज इट इज पुट अप कर दिया तो हमको एफ एक्स प्लस वाई प्राप्त हो गया। ठीक है बात। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, अब हम आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे तो हमारी एक्सरसाइज बहुत ही इजीली तरीके से खत्म हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सभी पांचों क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे, है ना। फिर भी यदि उनमें आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आप वीडियो में अभी नए हैं तो प्रीवियस जो वीडियो हमने बना के रखी हुई है उनकी प्लेलिस्ट या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक से वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।